जय श्री I हरि, grant you this जय boon श्रीमन as नारायण। the Lord of प्रिय creation. भक्तजनों, Thank you, कथा my Lord, आरंभ for your करने से पूर्व eternal निवेदन, blessing. यदि आप माघ Listen महीना now में की to यह दिव्य कथा रोज सुनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय विष्णु लिखें, जिससे यह पुण्य कथा निरंतर आपके लिए आती रहे। ऋषि बोले, हे राजन, माघ मास का चौथा दिन साधक के धैर्य का वास्तविक परीक्षा का समय होता है। पहले 3 दिनों का उत्साह इस दिन स्थिरता में बदलता है और यहीं से साधना का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। जो मनुष्य केवल आरंभ से उत्साहित रहता है वह चौथे दिन शिथिल होने लगता है, पर जो धैर्यवान होता है वही इस दिन से वास्तविक पुण्य अर्जित करना प्रारंभ करता है। माघ मास के चौथे दिन शरीर थकान अनुभव करता है, पर मन को और अधिक दृढ़ होना चाहिए। हे नरेश, यही वह समय है जब प्रभु मनुष्य की निष्ठा को परखते हैं। जो बिना शिकायत किए नियमों का पालन करता है उसके पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। चौथे दिन का स्नान पिछले दिनों से अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि इसमें तप का भाव जुड़ जाता है। इस दिन जल में उतरते समय मनुष्य का अहंकार स्वतः ही गलने लगता है। जो शीत सहकर भी प्रसन्न मन से स्नान करता है वह वास्तव में धर्म का अधिकारी बनता है। माघ मास के चौथे दिन मौन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कम बोलने वाला मनुष्य इस दिन अधिक समझने लगता है। हे राजन, इस दिन वाणी पर संयम रखने से जीवन के अनेक विवाद शांत हो जाते हैं। जो व्यक्ति चौथे दिन क्रोध पर विजय पा लेता है वह पूरे मास में शांत रहता है। इस दिन का संयम भविष्य के अनेक संकटों से रक्षा करता है। माघ मास के चौथे दिन दान का फल विशेष माना गया है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन दिया गया अन्न, वस्त्र या तिल दीर्घ काल तक पुण्य प्रदान करता है। यदि कोई निर्धन इस दिन केवल जल ही अर्पित कर दे तो वह भी महान फल पाता है। चौथा दिन यह सिखाता है कि धर्म दिखावे से नहीं, निरंतरता से सिद्ध होता है। जो व्यक्ति नियम के बीच छोड़ देता है वह स्वयं अपने पुण्य को खंडित करता है। प्रिय भक्तजनों, हे राजन, ऋषि बोले, हे राजन, इस दिन प्रभु मनुष्य के ब्रह्म कर्म नहीं, उसके अंतः भाव को देखते हैं। जो भीतर से शुद्ध होता है वही माघ मास का वास्तविक लाभ पाता है। चौथे दिन की साधना मनुष्य को आत्मबल प्रदान करती है और आत्मबल ही आगे के दिनों की साधना को सहज बनाता है। जो इस दिन आलस्य को त्याग देता है उसके लिए शेष माघ मास सरल हो जाता है। माघ का चौथा दिन वास्तव में साधक को स्थिर करना सिखाता है। यह दिन बताता है कि धर्म मार्ग पर चलना धैर्य बिना संभव नहीं है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही आगे के अध्यायों का अधिकारी बनता है। ऋषि बोले, हे राजन, यह तो चौथे दिन की कथा का प्रारंभ है। आगे इस दिन से जुड़े भी और भी गूढ़ रहस्य तथा फल प्रकट होंगे। प्रिय भक्तजनों, ऋषि बोले, हे राजन, चौथे दिन की साधना मनुष्य के भीतर से मजबूत बनाना आरंभ करती है। पहले दिनों की बाहरी कठिनाइयां इस दिन भीतर की परीक्षा में परिवर्तित हो जाती हैं। अब शरीर कम और मन अधिक थकान अनुभव करता है। यही वास्तविक साधना का संकेत है। जो मनुष्य इस मानसिक थकान को पार कर लेता है वही सच्चा व्रती कहलाता है। माघ मास के चौथे दिन मन अनेक बहाने बनाकर नियमों से हटने की चेष्टा करता है। हे नरेश, उसी समय विवेक को जागृत करना अत्यंत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति मन के बहकावे में आता है उसका संकल्प और अधिक दृढ़ हो जाता है। इस दिन साधक को यह अनुभव होने लगता है कि संयम ही उसका वास्तविक सहायक है। माघ मास के चौथे दिन प्रभु साधक को अदृश्य रूप से सहारा प्रदान करते हैं। जो श्रद्धा से नियम निभाता है उसके भीतर शक्ति मिलने लगती है। मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना सिखाती है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करने लगता है तब भय स्वतः ही दूर हो जाता है। हे राजन, चौथे दिन की भक्ति दिखावे से पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए। जो दूसरों को दिखाने के लिए व्रत करता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। जो केवल प्रभु को साक्षी मानकर साधना करता है वही पूर्ण फल प्रदान करता है। माघ मास के चौथे दिन सेवा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन की गई सेवा
सीधे हृदय को शुद्ध करने का कार्य करती है। यदि साधक इस दिन किसी दुखी के लिए मन में करुणा जगा ले तो उसका व्रत सफल हो जाता है। चौथे दिन का दान मनुष्य को त्याग का वास्तविक अर्थ समझाता है। जो बिना अपेक्षा दिया जाता है वही दान शुद्ध माना गया है। हे नरेश, इस दिन प्रभु साधक के भीतर छिपे अभिमान को निकालते हैं। यदि साधक स्वयं को छोटा मान ले तो प्रभु उसे महान बना देते हैं। चौथे दिन का अनुभव साधक को विनम्रता का अमृत पिलाता है। विनम्र मनुष्य ही धर्म के गूढ़ रहस्यों को धारण कर सकता है। इस दिन मौन का पालन करने से विचारों की अशुद्धि स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जो अपनी अशुद्धि को देख लेता है वही उसे मिटाने का प्रयास भी करता है। प्रिय भक्तजनों, माघ मास का चौथा दिन आत्म सुधार का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। जो इस अवसर को पहचान लेता है उसके लिए आगे की साधना सरल हो जाती है। ऋषि बोले, हे राजन, चौथे दिन का यह साधना आगे के दिनों की नींव बनती है। जो इस नींव को मजबूत कर लेता है वही माघ महात्म्य का वास्तविक फल पाता है। प्रिय भक्तजनों, अंतिम परीक्षा अंतः शुद्धि और प्रभु की मौन कृपा। ऋषि बोले, हे राजन, चौथे दिन की साधना साधक को वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। अब तक जो नियम ब्रह्म थे वे इस दिन अंतःकरण में उतरने लगते हैं। मनुष्य समझने लगता है कि तप केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होना चाहिए। चौथे दिन मन की परतें खुलने लगती है और भीतर छिपी कमजोरियां सामने आने लगती है। जो साधक इन कमजोरियों से भयभीत नहीं होता वही आगे बढ़ने योग्य होता है। हे नरेश, इस समय प्रभु साधक को तोड़ते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। जो इस गढ़ने की प्रक्रिया को समझ लेता है उसके लिए कष्ट भी वरदान बन जाता है। चौथे दिन की साधना साधक को सहनशील बनाती है। सहनशीलता ही वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। इस दिन यदि साधक बिना शिकायत किए अपना व्रत निभा ले तो प्रभु विशेष प्रसन्न होते हैं। प्रभु की यह प्रसन्नता शोर से नहीं मौन से प्रकट होती है। अनेक साधक इसे समझ नहीं पाते और चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु माघ मास की कृपा भीतर शांति बनकर उतरती है। हे राजन, जो इस शांति को पहचान लेता है वही सच्चा लाभ पाता है। चौथे दिन साधक का अहंकार सबसे अधिक परखा जाता है। यदि अहंकार शेष रह जाता है तो साधना अधूरी रह जाती है। जो इस दिन स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है उसका भार हल्का हो जाता है। समर्पण वह कुंजी है जिससे सभी आध्यात्मिक द्वार खुलते हैं। चौथे दिन का समर्पण आगे के दिनों की साधना को सहज बना देता है। इस दिन मनुष्य अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है। अदृश्य रूप में प्रभु हर कदम पर उसके साथ चलने लगते हैं। यह अनुभूति साधक को भीतर से अडिग बना देती है। अब उसे ना तो कष्ट भयभीत करता है ना ही मोह बांध पाता है। चौथे दिन की साधना साधक को संतुलन सिखाती है। संतुलन के बिना भक्ति भी बोझ बन जाती है। हे नरेश, चौथे दिन का संदेश अत्यंत सरल और गहन है। जो धैर्य, विनम्रता और समर्पण को अपनाता है वही माघ महात्म्य का अधिकारी बनता है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन के बाद साधक का मार्ग अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब वह माघ मास को केवल व्रत नहीं जीवन की साधना मानने लगता है। ऋषि बोले, हे राजन, चौथे दिन की कथा यही पूर्ण होती है। अब आगे के दिन की और सूक्ष्म रहस्यमय और फलदायी होंगे। प्रिय भक्तजनों, यदि माघ यदि आप माघ महात्म्य की यह दिव्य कथा रोज सुनना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में शांति और पुण्य प्रभु की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय नारायण अवश्य लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट भी इस पुण्य कथा के निरंतरता का कारण बनता है।